Hello, mommies and daddies. Welcome back to Smart Tips. As we all know, breastfeed is very important to our baby, स्पेशली उनके इनिशियल 6 मंथ्स में। रिसर्च कहती है कि जो बच्चा अपने फर्स्ट ईयर में पूरी तरह से ब्रेस्ट मिल्क पे रहता है वो ज़्यादा फिट और हेल्दी होता है। बट कुछ ऐसे सिनेरियोज आ जाते हैं जिसकी वजह से हमें बच्चे को बॉटल इंट्रोड्यूस करानी पड़ती है। जैसे वर्किंग मदर है, या फिर हमें कहीं ट्रैवल करना है, या फिर हमारा जो ब्रेस्ट मिल्क है वो सफिशिएंटली प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है। तो इन दैट केस हमें बच्चों को बॉटल इंट्रोड्यूस करानी पड़ती है। बहुत सारे बच्चे तो बॉटल इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें बॉटल एक्सेप्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। या फिर कुछ बच्चे शुरू शुरू में बॉटल एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट फिर ऑल ऑफ अ सडन वो छोड़ देते हैं। तो आरव के साथ भी सेम यही केस हुआ था। शुरू शुरू में तो उसने बहुत आराम से बॉटल एक्सेप्ट कर ली थी, मैं बहुत खुश हो गई थी। बट फिर अचानक से अब्रप्टली उसने बॉटल रिफ्यूज़ करनी स्टार्ट कर दी व्हेन एक्चुअली ही वाज रिक्वायरिंग इट। और मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होने लगी उसे फीड देने में, बिकॉज टॉप मिल्क उसे देना पड़ता था मुझे। तो इसलिए फिर मैंने बहुत सारे रिसर्चेस किए, बहुत सारे ट्रिक्स ट्राई किए, बहुत सारे वेज ढूंढे कि एक्चुअली क्या रीज़न हो सकता है कि उसने ऑल ऑफ अ सडन बॉटल रिफ्यूज़ करनी स्टार्ट कर दी। एंड कैन यू इमेजिन, फाइनली आरव केम ऑन ट्रैक और मेरी भी लाइफ कंफर्टेबल हो गई। तो आज यही सारे मेरे एक्सपीरियंस से अ, बच्चा जो बॉटल छोड़ता है उसके पीछे क्या रीजंस हो सकते हैं और उसका क्या सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो हैव पेशेंस, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप गिव अप ना करें। आरव के केस में भी मुझे 20 to 25 डेज लग गए थे उसे फिर से बॉटल फीड पे लाने में। तो जस्ट बिकॉज कि आपको अपने बच्चे के बॉटल रिफ्यूज़ल का रीज़न नहीं पता होता है, इसलिए इतना टाइम लग जाता है। बच्चों के लिए भी उनका जो इनिशियल फर्स्ट ईयर होता है वो काफ़ी टफ होता है, बिकॉज उनके लिए सारी चीज़ें न्यू होती हैं। तो उन्हें कोई भी चीज़ अडेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ऐसा नहीं है, मैंने भी ऑलमोस्ट गिव अप कर ही दिया था, बट फिर मुझे लगा कि अगर आज मैंने गिव अप कर दिया तो ये मेरे लिए काफ़ी टफ हो जाएगा, मेरे ही काफ़ी सारे एफर्ट्स बढ़ जाएंगे उसे फीड देने में। सो प्लीज़ डोंट गिव अप। पेरेंटिंग में एज सच पेशेंस लेवल काफ़ी हाई होना चाहिए। नाउ सेकेंड इज इंट्रोड्यूस बॉटल ऑन टाइम। आप बच्चे को जितना जल्दी हो सके बॉटल इंट्रोड्यूस करा दीजिए, बट नॉट बिफोर 2 मंथ्स। होता क्या है कि शुरू शुरू में बच्चे इतना समझ नहीं पाते हैं। जैसे वो ब्रेस्ट फीड को इतना इजीली अडेप्ट कर लेते हैं, वैसे ही अगर आप उन्हें बॉटल देते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ, कुछ ऐसी चीज़ है जिससे मुझे मिल्क मिलेगा। तो वो बॉटल भी बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट एक बार अगर बच्चे ब्रेस्ट फीड को पहचानना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर वो उसे किसी चीज़ से भी रिप्लेस नहीं करना चाहते हैं, वो बॉटल रिफ्यूज़ करने लगते हैं। तो आप हो सके तो 2 मंथ्स के जस्ट आफ्टर आप बॉटल देना स्टार्ट कर दीजिए। नाउ नेक्स्ट इज फीड ऑन डेली बेसिस। अगर आपने अपने बच्चे को एक बार बॉटल दी और उसने बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लिया, मिल्क ले लिया, फिर अब आप खुश हो जाओगे कि अरे वाह, इसने तो बहुत इजीली एक्सेप्ट कर लिया, अब जब इसे बॉटल की रिक्वायरमेंट होगी तभी मैं इसे बॉटल दूंगी। बट नो, होता क्या है कि बच्चों को बॉटल की हैबिट में रहने दीजिए। आप दिन का एक फीड बॉटल से दीजिए। आप टॉप मिल्क नहीं देना चाहते हैं, आप कोई फॉर्मूला मिल्क नहीं यूज़ करना चाहते हैं, मत कीजिए। आप अपना ही ब्रेस्ट मिल्क उसमें पंप आउट करके बच्चे को फीड दीजिए बस। बट बच्चे को बॉटल की हैबिट में रहना देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ होगा क्या कि कुछ टाइम के बाद वो फिर बॉटल रिफ्यूज़ करेगा जब एक्चुअली उसको रिक्वायरमेंट होगी। Now, fourth reason, which is very important, choose right size and shape nipple bottle. ट्राई करिए कि आप जब भी बॉटल लीजिए तो उसका जो निपल होना चाहिए दैट शुड बी वेरी क्लोज टू मदर्स निपल। इनिशियली आई वॉज नॉट अवेयर कि मार्केट्स में आजकल नेचुरल शेप निपल्स भी आने लग गए हैं। तो आरएफ के लिए जब मैं बहुत सारी चीज़ें ट्राई करके थक गई, देन आई रियलाइज दैट राइट बॉटल कुड बी वन ऑफ द रीज़न। फिर मैंने बहुत सारे रिसर्चेस किए एंड देन आई गॉट टू नो अबाउट फिलिप्स एवियन नेचुरल बॉटल, जिसके बारे में मैंने बहुत सारे पेरेंट्स से रिव्यूज सुना कि
ये बॉटल एक्चुअली उनके लिए इफ़ेक्टिव रहा है। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसे ट्राई करके देखूँ। तो मैंने भी ये बॉटल मँगाई और आरव के साथ ट्राई की। तो 1-2 बारी तो उसने इसे भी रिफ्यूज़ किया, बट आफ्टर 1 और 2 टाइम्स उसने एक बार में ही सारी फ़ीड ले ली एंड आई वाज़ शॉक्ड विदाउट मेकिंग एनी फेसेस। तो इन माय एक्सपीरियंस मैं आप लोग को भी सजेस्ट करूँगी कि आप भी एक बार फ़िलिप्स एवियन नेचुरल की बॉटल मँगाइए। हो सकता है कि वो आपके लिए भी इफ़ेक्टिव हो। इट्स नॉट अबाउट फ़िलिप्स एवियन के लिए, आप मार्केट में कोई भी ब्रांड का बॉटल लीजिए, बट मेक श्योर कि उसका जो निप्पल हो वो दैट शुड बी वेरी क्लोज टू मदर्स निप्पल। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस रीज़न इज़ राइट साइज निप्पल। हर बच्चे के अकॉर्डिंग उसके निपल्स आते हैं। जैसे 0 to 3 मंथ्स के लिए 1 टेट बॉटल है एंड 6 to 12 मंथ्स के लिए 2 to 3 टेट बॉटल है एंड सो ऑन। होता क्या है कि अगर आप 1 मंथ के बच्चे को 1 ईयर के बच्चे के का निपल दे देते हो तो उसका फ्लो इतना ज़्यादा होता है कि उनके गले में मिल्क चोक कर जाता है और वो ठीक से कंज्यूम नहीं कर पाते हैं और इरिटेट होकर छोड़ देते हैं बॉटल। एंड वाइस वर्सा, अगर आप 1 ईयर के बच्चे को 0 मंथ्स के बच्चे का बॉटल दे देते हो तो वो उसका फ्लो इतना कम होता है कि वो सब करते करते इरिटेट हो जाता है और फिर बॉटल रिफ्यूज़ कर देता है। तो बॉटल के निपल का साइज भी वेरी इंपॉर्टेंट, इक्वली इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट रीज़न कैन बी मिल्क टेम्परेचर। हमारा जो ब्रेस्ट मिल्क होता है ना वो ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है, वो रूम टेम्परेचर पे होता है। तो जब आप बच्चों को जो टॉप मिल्क है या कोई भी फॉर्मूला मिल्क आप देते हो, अगर वो ज़्यादा ठंडा या ज़्यादा गर्म होता है तो वो ईज़िली डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि ये ब्रेस्ट मिल्क नहीं है, ये टॉप मिल्क है जो मुझे दिया जा रहा है। तो जब भी आप बच्चों को बॉटल फीड दीजिए तो सबसे पहले अपना ब्रेस्ट फीड एक बार अपने हाथ में निकाल कर ऐसे टच कर लीजिए कि उसका जो टेम्परेचर है ऑलमोस्ट वो कितना है। उसके बाद आप जब बॉटल में मिल्क दीजिए तो उसका टेम्परेचर चेक कर लीजिए। दोनों का टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए, रूम टेम्परेचर होना चाहिए, सो दैट कि बच्चे ज़्यादा डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ कि ये मुझे दूसरा मिल्क दिया जा रहा है इंस्टेड ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। तो मिल्क टेम्परेचर कुड बी वन ऑफ द रीज़न। नाउ नेक्स्ट रीज़न कैन बी टीदिंग फेज़। 4 to 5 मंथ्स के बाद बच्चों का टीदिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है एंड टीदिंग इज़ वन ऑफ द वर्स्ट एंड पेनफुल टाइम फॉर अ बेबी। जब वो बॉटल से मिल्क को सक करने लगते हैं तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से उनके गम्स में पेन होने लगता है और इसकी वजह से वो बॉटल रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो सबसे पहले तो आप बच्चों के टीदिंग रेमेडीज़ ट्राई करिए, उनके पेन को रिलीफ दिलाइए। अब कैसे पता चलेगा कि बच्चे का टीदिंग फेज़ चल रहा है, उससे उसे क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं एंड एज़ अ पेरेंट आप उसके पेन को रिलीव करने के लिए कौन-कौन सी होम रेमेडीज़ ट्राई कर सकते हैं। तो इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। सो टीथिंग कैन ऑल्सो बी वन ऑफ द रीज़न फॉर बेबीज़ बॉटल रिफ्यूज़ल। नाउ नेक्स्ट इज़ आस्क समवन एल्स टू फीड। होता क्या है कि जब मदर बच्चे को बॉटल फीड देने की कोशिश करती है तो बच्चे को लगता है कि नहीं, मुझे मम्मा का ही मिल्क चाहिए। वो मदर के पास मदर का ही मिल्क ब्रेस्ट फीड के ही लिए जाता है। तो आप अपने घर पे कोई भी हो, आपके हस्बैंड हो या फिर आपके फैमिली में कोई भी मेंबर हो, आप उससे कहिए कि वो बॉटल फीड दे। हो सकता है वो मदर को ना देख कर के फीड ले ले। नेक्स्ट रीज़न कैन बी डिस्ट्रैक्शन। बच्चे जैसे-जैसे बड़े होते हैं वो बहुत ईज़िली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके पास जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सब का पार्ट वो बन जाएँ। जैसे टीवी चल रही होती है तो वो टीवी देखने लगते हैं, अगर आस-पास कोई बात कर रहा होता है तो वो उसे सुनने लगेंगे इंस्टेड ऑफ हैविंग मिल्क। तो हो सके तो आप उन्हें काम एनवायरनमेंट, जो फ़ीड कराइए वो काम एनवायरनमेंट में कराइए। उन्हें एक सेपरेट रूम में ले जाइए, वहाँ फ़ीड कराइए, वहाँ की लाइट डिम कर दीजिए, मेक श्योर कि उनके आस-पास कोई एक्टिविटीज़ ना हो रही हों, तो शायद बच्चा बॉटल फ़ीड ले ले। नाउ नेक्स्ट रीज़न कैन बी बेबीज़ मूड। बेबी का मूड बिल्कुल चेक करके तभी हमें बॉटल इंट्रोड्यूस करानी चाहिए। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बच्चा जब बहुत ज़्यादा भूखा होगा तब हम उसे बॉटल देंगे, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चा जब बहुत ज़्यादा भूखा होता है तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा होता है, बहुत ज़्यादा रो रहा होता है,
तो उस टाइम पे अगर हम बॉटल देते हैं तो बॉटल बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देता है। ऐसे टाइम पे तो बच्चे नॉर्मली इतना इरिटेटेड रहते हैं कि कई बारी ब्रेस्ट फीड लेना भी रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो उस टाइम पे कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस कराना बिल्कुल भी अच्छा आइडिया नहीं है। आप बच्चा जब खेल रहा हो, उसका मूड अच्छा आपको दिखे और वो ज़्यादा भूखा भी ना हो, तब आप बॉटल ट्राई कराइए। हो सकता है कि खेलते-खेलते वो बॉटल यूज़ करना स्टार्ट कर दे। नाउ नेक्स्ट रीज़न कैन बी सिकनेस। बच्चा हो सकता है कि आपका बच्चा सिक हो। मुझे आई रिमेंबर कि आरव ने भी जब बॉटल रिफ्यूज़ करना स्टार्ट किया था, तब उसे कोल्ड हुआ था। नॉर्मली हमारी भी जब तबीयत ख़राब होती है तो हमारा भी कुछ खाने का मन नहीं करता है, हमें भी कुछ अच्छा नहीं लगता है। सेम विद बेबीज़ ऑल्सो। जब उन्हें उनकी तबीयत नहीं ठीक होती है, स्पेशली कोल्ड के टाइम में, बिकॉज़ कोल्ड के टाइम में उनकी नोज़ ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से वो ब्रेस्ट फीड भी नहीं ले पाते हैं ठीक से। तो ऐसे टाइम पे वो बॉटल तो बिल्कुल रिफ्यूज़ कर देते हैं। उस टाइम पे हमें ट्राई भी नहीं करना चाहिए बॉटल देनी। तो हो सकता है कि आपका बच्चा सिक हो, तो सबसे पहले आप बच्चे की बीमारी का ट्रीटमेंट कीजिए, उसके बाद ही बॉटल ट्राई कीजिए। तो ये थे कुछ बॉटल रिफ्यूज़ल्स के रीज़न्स और उनके सॉल्यूशंस जो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि हो सकते हैं। तो इसी के साथ आगे हैं हम अपने वीडियो के एंड में। सो बिफोर वाइंडिंग अप हम सारी चीज़ें जल्दी से समराइज कर लेते हैं सो दैट आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन स्किप ना हो जाए। So first is your have patience, don't give up, introduce bottle on time, feed on daily basis, choose the right size and shape nipple bottle, milk temperature that should be on room temperature, teething phase, ask someone else to feed, baby's mood and distraction point and check for the sickness. आप इन सारे solutions को try करिए, definitely कोई एक आपके बच्चे को work कर जाएगा। आज के लिए इतना ही। विल मीट अगेन वेरी सून। थैंक यू फॉर वॉचिंग।